हेलो फ्रेंड्स, आज की सेशन में हम बात करने वाले हैं मैट्रिक परीक्षा 2025 के बारे में, जिसमें कि मैथ सब्जेक्ट के सब्जेक्टिव प्रश्न का जो क्वेश्चन होगा उसको आप किस प्रकार से हल कीजिएगा और किस प्रकार से हल करते हुए अपने समय को आप बचा लीजिएगा, क्योंकि आपको टोटल 52 क्वेश्चन आपको बनाने पड़ेंगे। इसलिए आपको समय का सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, वहाँ पर टाइम मेंटेन आपको सबसे ज़्यादा करना पड़ेगा। किस प्रकार से आप टाइम को मेंटेन करते हुए प्रश्न को आप हल कीजिएगा कि आप बहुत ही ईजी तरीके से आप सभी प्रश्न को आप हल कर पाइएगा। तो चलिए उन्हीं सारे चीज़ों को लेते हुए आज हम आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं आपके लिए, स्पेशली एग्ज़ाम से रिलेटेड, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। उन्हीं प्रश्न को आज हम आपको पढ़ाएंगे और सिखाएंगे कि किस प्रकार से आप उसको हल कीजिएगा। सब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। चलिए देर ना करते हुए हम आपको लेकर के चलते हैं, आपको दिखाते हैं, सर बताते हैं, सिखाते हैं किस प्रकार से प्रश्न हल किए जाएंगे। तो पहला प्रश्न आपके पास लेकर आ रहे हैं। देखिए पहला प्रश्न आपको क्या कहता है, कहता है 15 कोट ए बराबर, क्या कहता है, 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और कोस ए का मान निकालिए। पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है 15 कोट ए बराबर क्या दिया गया है, 8। 15 कोट ए बराबर क्या दिया गया है, 8। इसी को आपको क्या करना है, बहुत इजीली हल कर लेना है। यहाँ पर कॉट ए बराबर, अगर आप कॉट ए बराबर लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 8/15। ये 15 जो यहाँ पर है गुना में है, उधर जाकर के भाग में चला जाएगा। अब आपको एक चीज़ यहाँ पर समझना पड़ेगा कि कॉट तो आप लिख लिए, लेकिन क्या कॉट का फॉर्मूला आपको आता है? अगर नहीं आता है तो सर आपको कॉट का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। कॉट का फॉर्मूला आपको बता देते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले आप लाल काका के बारे में आप सभी को जानते हो, लाल बटे क्या होता है, काका, इस प्रकार से। तो कॉट का फॉर्मूला यहाँ पर देखो, ये जो होता है साइन का होता है, ये कॉस का होता है और ये आपके लिए टेन का होता है। तो उल्टा क्या हो जाएगा, आधार बटे लम हो जाएगा, यानी आधार बटे क्या हो जाएगा, लम बराबर 8 बटे क्या लिख लेंगे हम लोग यहाँ पर, 15 लिख लेंगे। देखिए तो आप लोग देखिए फाइनली आधार का मान 8 आया है, लम का मान 15 आया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न में आप सर अंत तक देखिए, इसको वीडियो को पूरे देखिए, कहीं पर भी स्किप नहीं कीजिए, तब आप देखिए किस प्रकार से आप सभी प्रश्न को बनाना समझ जाइएगा। ठीक है, आधार और लंब आपको निकल गया, तो आपको निकालने के लिए क्या बच गया, कर्ण इज इक्वल टू, तो कर्ण बराबर फॉर्मूला क्या होता है, देख लिया, कर्ण बराबर फॉर्मूला हो जाता है अंडर रूट लम स्क्वायर प्लस क्या हो जाता है, आधार स्क्वायर। इस प्रकार से फॉर्मूला फिट करना है। फॉर्मूला क्या है, देखिए अंडर रूट लम का मान देखिए कितना दिया गया, 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस आधार का मान कितना दिया गया, 8, तो क्या लिख लेंगे, 8 का स्क्वायर। तो 15 ये कितना हो जाता है, आप लोग जानते हो कि 225, कितना हो जाता है, 225 प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 64। तो आप लोगों ने फाइनली देखा कि 225 और 64 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 269, कितना हो जाएगा, 269। अब इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो कितना निकल करके आ जाएगा, 17, यानी कि कर्ण इज इक्वल टू कितना निकल करके आ गया, 17 आ चुका है। अब आपको क्या निकालना है, साइन ए और कॉस ए का मान फाइंड आउट करना है। तो किस प्रकार से आप साइन ए और कॉस ए का मान फाइंड आउट कीजिएगा, चलिए देखिए। सबसे पहले आपको लिख लेना है साइन ए इज इक्वल टू, तो साइन ए का फॉर्मूला देख लीजिए क्या हो जाता है, लंब बटे कर्ण हो जाता है। तो लंब बटे कर्ण, लंब का मान देखिए कितना है, 15 है, और कर्ण का मान देखिए कितना है, 17 है। और एक और आपको निकालने बोला है कॉस ए, तो हम लोग क्या लिख लेंगे, कॉस ए बराबर, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, देख लीजिए, कॉस का फॉर्मूला हो जाता है आधार बटे कर्ण, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे आधार बटे कर्ण। आधार का मान चेक कर लीजिए कितना है, 8 है, तो 8, और कर्ण का मान 17 है, तो 17। अब आप इस प्रकार आप लोग यहाँ पर देखिए फाइनली कि आपका आंसर आ चुका है, साइन का और कॉस का मान आ चुका है। तो आप लोगों ने देखा कि फाइनली आप किस प्रकार से इसका बहुत इजी तरह से आप हल ज्ञात कर लिए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 2 की ओर। चलिए प्रश्न संख्या 2 देखते हैं कि क्या दिया गया है। देखिए प्रश्न संख्या 2 में क्या कहता है, संख्याएं 135 और 225 का HCF ज्ञात करें यूक्लिड विभाजन विधि से। कौन सा विधि से ज्ञात करने बोल रहा है, यूक्लिड विभाजन विधि से ज्ञात करने कह रहा है। तो आप लोगों को सर आप लोग पता होना चाहिए कि आप लोग को पहले ही भी इस प्रकार के सारे चैप्टर का एक एक करके बेसिक से लेकर के एडवांस तक आपको पढ़ाया गया है हमारे चैनल पे। तो अगर इस प्रकार के और भी वीडियो आपको देखना है और भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे जा करके एक एक करके सारे वीडियो को देखिए और बेसिक्स लेकर एडवांस तक सीखने का प्रयास कीजिए, जिसमें कि सभी विधि को आपको पढ़ाया गया है।
तो इसको जब हम लोग हल करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, सॉल्यूशन। क्या लिख लेना है, सॉल्यूशन लिख लीजिए। आपको छोटा में से देखिए 135 और 225 का बोला है, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करते हुए ज्ञात करने बोला है ना। तो आप इसको यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करते हुए कैसे ज्ञात कीजिएगा, देख लीजिए। 135 225, छोटा है 135, बड़ा है 225। तो आपको 135 से 225 को भाग देना है। 135 से कम क्या हो जाएगा, 135। घटा दीजिए तो कितना बच जाएगा, देखो 5 में 5 तो 0, 12 में 3 तो 9, कितना बच गया 90। अब देखिए 90 135 से भाग नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि 135 बड़ा हो गया और 90 क्या हो गया, छोटा हो गया। तब आपको क्या करना है कि 135 को यहाँ पर उतार देना है और 90 से इसको भाग देना, तो 90 एकम क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब देखिए क्या बचा आपके पास, 45। तब आप देखिए फिर से कि 90 हो गया आपके लिए बड़ा, 45 हो गया आपके लिए छोटा। तो 45 से ही अब किसको भाग दीजिए, 90 को भाग दीजिए ऐसे। तो 45 दूनी कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो आपका 0 0 आ गया सर, ठीक है ना। अब आपको HCF ज्ञात करने बोला है, तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन विधि से। देखिए यूक्लिड विभाजन विधि से, यूक्लिड विभाजन विधि से। अब यूक्लिड विभाजन विधि क्या कहता है, यूक्लिड विभाजन विधि क्या होता है, A बराबर PQ प्लस R होता है। यानी इसमें अब आपको क्या करते जाना है, एक बार 225 का इधर लिखे, एक बार इधर लिखे, दोनों को आपको क्या कर लेना है, गुना कर देना है और नीचे जो आता है उसको जोड़ देना पड़ता है। यानी कि 225 बराबर देखिए कितना है, 135 गुने कितना आया है, एक। तो एक लिख लीजिए, जो गुना में उसको गुना में लिखते चलना है, ठीक है। और उसके बाद जोड़ दीजिए, जोड़ के नीचे नीचे शेषफल जो बचा हुआ है ना, शेषफल में लिख लीजिए। शेषफल में कितना बचा हुआ है देख सकते हो, 135 वाला में कितना बचा है, 90। और 135 और लास्ट में क्या बच गया, 90। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 90। अब जरा ध्यान से देखिए, अब आपको क्या करना है, 135 को यहाँ पर उतार लेना है कुछ इस प्रकार का, 135 बराबर 135 का। अब देखिए बायां और दायां क्या है, इसका बायां में 90 है और दायां में 1 है। तो बायां गुने दायां यानी 90 गुने 1, और नीचे क्या बचा हुआ है देखिए 45। तो अब क्या लिख लीजिएगा इस प्रकार से, 45 लिख लीजिए सर इसको, ठीक है। फिर से हम लोग को क्या करना है, बराबर देना है। इस 90 को यहाँ पर उतार लीजिए ऐसे, देखिए कैसे उतरता है, 135 यहाँ पर उतरा तो 90 यहाँ पर उतरेगा, बराबर दे लेंगे। और यहाँ पर एक फॉर्मूला आप लोग को जानते हो कि इस प्रकार का जो रहता है, यहाँ पर वाले A कहलाता है, यहाँ पर वाला B कहलाता है, यहाँ पर वाला Q कहलाता है, यहाँ पर वाला R कहलाता है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बनता है, A बराबर BQ प्लस R। तो अब देखिए 90 इज इक्वल टू क्या आया, देख लीजिए एक बार, 90 इज इक्वल टू क्या है, 45 गुने 2/0। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, 45 गुने 2 प्लस 0। तो आप देखें फाइनली कि कौन खत्म कर दिया भाग दे करके, 45। तो लिख सकते हैं ना, इसलिए HCF बराबर 45 आंसर आ गया। तो इसी तरीके से आप जब कभी भी आपके लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि का प्रयोग करके अगर क्वेश्चन बनाने बोलेगा, तो आप इसी विधि का प्रयोग करके और इसी तरीके से, चाहे छोटा क्वेश्चन हो चाहे बड़ा क्वेश्चन हो, आप इसी प्रकार से हल ज्ञात कर लीजिएगा सर। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी प्रश्न आपको आज पढ़ाया जा रहा है। चलिए आज के जितने सारे प्रश्न हैं उनको जल्दी जल्दी से हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि सारे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है सर। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। अगला प्रश्न में क्या कहता है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। क्या बोला है, उस एपी का कौन सा पद ज्ञात करने बोला है, 31वां पद फाइंड आउट करना है। 11वां पद 38 दिया गया है, 16वां पद 73 आपका दिया गया है। तो जो दिया हुआ रहता है उसी से आपको फाइंड आउट करना पड़ता है। तो दिया हुआ क्या है, देखिए 11वां पद, 11वां पद कितना दिया गया, 11वां पद 38 और 16वां पद 73। तो उन्हीं से आपको हल बनाने वाला है सर। देखिए सबसे पहले आपको क्या लिख लेना है, यहाँ पर सोल्यूशन लिख लीजिए। क्या दिया गया है देखिए, तो लिखेंगे दिया है, देखिए क्या दिया है, आपके लिए 11वां पद यानी कि A11 इज इक्वल टू कितना दिया गया है, 38। A11 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 10D बराबर क्या हो जाएगा, 38। इसको क्या मानेंगे, समीकरण 1 लिखेंगे। पुनः पुनः क्या दिया गया है देख लीजिए आप एक बार, 16वां पद, तो लिखेंगे A16
A16 का मान कितना दिया गया है 73, तो लिखेंगे 73। A16 का फॉर्मूला क्या होता है आप सभी को जानते हो, A+15D होता है, बराबर क्या लिख लिया जाएगा 73। ये हो गया समीकरण 2, इक्वेशन 2 हो गया सर। इस तरह के सारे जो वीडियो थे ना और सारे प्रश्न जो आपको सिखाए जा रहे थे वो सारे के सारे प्रश्न सर आपका वीडियो पे डाला हुआ है, हमारे चैनल पे जाइए और बेसिक से लेकर एडवांस तक इस AP चैप्टर के जितने प्रश्न हैं, जितने फॉर्मूला है, जितने शॉर्ट ट्रिक है, सबको सीख लीजिए, ठीक है। सबको वहाँ पर आपको पढ़ाया गया है कि किस प्रकार से आप AP के सारे प्रश्न को आप हल कर सकते हो। ये आपके लिए रिवीजन क्लास चल रहा है और आपको बताना चाहेंगे आपका एग्जाम जो है ना सो बहुत ही नज़दीक आ चुका है। आपके लिए 11 फरवरी से स्टार्ट होगा और आपका जो एग्ज़ाम इस वाले जो सब्जेक्ट है ये आपके लिए 16, 17, 18 फरवरी को आपको होने वाली है, ठीक है। तो 18 फरवरी का जो मैथ का एग्जाम होने वाली है उन्हीं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को आज हम लोग यहाँ पर लेकर आए हैं और आपको यहाँ पर सिखाया जा रहा है सर। ये आपके लिए 18 फरवरी के आने वाला जो एग्जाम है मैथ का, उसमें ये सारे प्रश्न भिड़ेंगे ही भिड़ेंगे और आएगा ही आएगा ये सारे प्रश्न, ठीक है। चलिए तो आगे हल करके दिखाते हैं। अब यहाँ पर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आ चुका है। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम लोग अभी क्या करने वाले हैं, देखिए दोनों में एक चीज़ देखना पड़ता है, क्या दोनों में कोई ऐसा चीज है, कोई ऐसा संख्या है जो कि कॉमन हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए A और यहाँ पर भी A कॉमन हो जा रहा है ना, तो सिंपल क्या लिखेंगे हम लोग, समीकरण 1 को क्या लिखेंगे, समीकरण 1 एवं 2 को घटाने पर जब कभी भी इस प्रकार का आता है तब समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे हम लोग, घटाने पर लिखेंगे सर। जब दोनों में कोई कॉमन सेम हो जाएगा, ना प्लस माइनस का ना कोई भी चीज़ का अंतर ना हो, कोई डिफरेंस नहीं हो, जैसे यहाँ पर A यहाँ पर A सेम हो, तब हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। समीकरण 1 में क्या दिया गया, देखिए A प्लस क्या दिया गया है 10D, देखिए 10D बराबर कितना दिया गया है 38। सेकेंड देख लीजिए क्या दिया गया, A प्लस 15D बराबर कितना दिया गया है 73। अब आपको करना क्या, जरा ध्यान से देखिए, इन दोनों में क्या करना है, निशान को आपको बदल देना है सर। देखिए निशान कैसे बदला जाएगा उसको भी एक बार समझ लीजिए। आपको क्या करना पड़ेगा, एक लाइन पहले खींच लीजिए कुछ इस प्रकार से ऐसे, ठीक है। अब इसमें निशान को बदल लीजिए। निशान बदलने का नियम क्या कहता है, एक बार ध्यान से देखिए। निशान बदलने का नियम क्या कहता है कि यहाँ पर अगर प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। जरा ध्यान से देखिएगा, ये आपके लिए क्या होने वाला है, माइनस हो जाएगा। एक बार देख लीजिए, हम लोग जब इस प्रकार से एक लाइन खींच लेंगे, निशान बदलेंगे, यहाँ पर प्लस है तो माइनस होगा, प्लस है तो माइनस होगा, प्लस है तो माइनस होगा, ये आपके लिए कट जाएगा, ये आपके लिए घट जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर -5D बराबर 73 में से इसको घटा देंगे, 13 मार तो बचेगा 5, 6 में 3 तो बचेगा 3, यानी कि कितना बच गया, -35 आपके लिए आ चुका है। अब आपको कैसे हल करना है उसको जरा ध्यान से देख लीजिए। आपको हल करने का सर बहुत ईजी तरीका आ जाएगा। दिया गया है -5D बराबर कितना दिया गया है, -35। इधर का माइनस इधर का माइनस से कैंसिल आउट, यानी कि 5D बराबर 35। तो आप देख पा रहे हो कि D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 35/5 हो जाएगा। तो 5 सते 35, यानी कि D का मान कितना निकल करके आया, 7 निकल करके आया। देखिए इस प्रकार से हम लोग D का मान फाइंड आउट कर चुके हैं। अब जब D का मान आ चुका है तो यही D का मान को आपको क्या कर लेना है उसको जरा ध्यान से देखिए। D का मान को अब यहाँ पर हम लोग 31वां पद जो दिख रहा है ना, तो इनको ज्ञात करने के लिए हम लोग को और एक काम करना भी बाकी है। इस D का मान को अब हम लोग लिख देंगे समीकरण 1 में रखेंगे। किस में रख देंगे, समीकरण 1 में। तो लिखेंगे D का मान क्या लिखा जाएगा, देखिए D का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए समीकरण 1 क्या है, A प्लस 10D, A प्लस 10, देखिए दिया गया A प्लस 10D बराबर कितना आपके पास दिया गया है, 38 दिया गया है। तो इन्हीं में आपको क्या करना है, A का A लिख लेंगे प्लस 10 गुने D का मान लिख लेंगे 7 बराबर क्या हो जाएगा, 38। अब देखिए A 10 सते कितना हो जाएगा, 70 बराबर क्या हो जाएगा, 38।
तो हम लोग का डी का मान अभी नहीं निकालना बल्कि ए का मान ज्ञात करना है। तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 38 माइनस क्या हो जाएगा 70। अब इसको सर लास्ट हम लोग ए इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे 10 में 8 घटेगा तो क्या बचेगा 2 बच जाएगा, और 6 में 3 बचेगा तो क्या बच जाएगा 32। यानी आप लोग देख पा रहे हो कि ए का मान फाइनली कितना निकल कर आया -32 आ चुका है। अब आप लोग एक चीज़ देख पा रहे होंगे आपके लिए सर आधे प्रश्न बन चुके हैं, डी का मान 7 है और ए का मान -32 आ चुका है। अब आपको करना कुछ नहीं है, निकालने क्या बोला है 31वां पद। आप क्या लिखोगे लास्ट में, आप लिखोगे अतः A31 बराबर A31 का फॉर्मूला क्या होता है A+30 D हो जाता है बराबर ए का मान देखिए कितना है -32 है तो -32 लिख लेंगे, प्लस 30 गुने डी का मान देखिए कितना आया 7, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे 7 बराबर देंगे -32 प्लस 210। अब दोनों को जब हम लोग घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 178, और ये आंसर हो चुका है फाइनली क्लियर। तो आप लोगों ने देखा कि प्रश्न संख्या 3 भी हम लोगों का डन हो चुका है, बन चुका है। तो इस प्रकार से आपका 3 प्रश्न आपको बना दिया गया है, और आप अंत तक वीडियो में बने रहिए, आपके लिए भी बहुत सारे भी प्रश्न आने वाले हैं सर, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए प्रश्न संख्या 3 के बाद प्रश्न संख्या 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं कि क्या कहता है। किसी एपी का 17वां पद, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से कितना अधिक है 7 अधिक है। ये जो प्रश्न है आपके लिए बहुत ईजी प्रश्न है सर। चलिए आपको ईजी प्रश्न कैसे आपको हल करके दिखाते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पर क्या लिख लो सोल्यूशन लिखो। क्या कहता है 17वां पद उसके 10वें पद से कितना अधिक है 7 अधिक है। क्या ज्ञात करने बोला है सार्वअंतर ज्ञात करना। बहुत ईजी से प्रश्न है सर, देखिए कैसे बनाया जाता है ये प्रश्न। ठीक है, तो हम लोग को क्या दिया गया है, तो लिखेंगे दिया है, गिवेन भी लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं होता है। दिया है तो 17वां पद, प्रश्न में क्या बोला है 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक, तो इन्हीं को यहाँ पर लिखना है। 17वां पद मतलब क्या A17, A17 जो है 10वें पद से कितना अधिक है 7 अधिक, तो क्या लिखेंगे A10 से कितना अधिक है 7 अधिक, तो लिख दिए 10 + 7। अब कुछ नहीं करना है, इस पे आपको फॉर्मूला को बैठा देना है। A17 का फॉर्मूला होता है A + 16D बराबर A10 का फॉर्मूला होता है A + 9D प्लस का प्लस 7 का 7। अब क्या कीजिए उस साइड के सभी मान को उठा करके इधर रख दीजिए ऐसे। देखिए A + 16D, ये प्लस ए है ना, इधर आके क्या हो जाएगा -a, ये + 9D इधर आके क्या हो जाएगा -9D बराबर क्या बचेगा 7। अब देखिए क्या करना है, A + 16D में इसमें A से A तो कैंसिल आउट कर जाएगा, 16D में से 9D घट जाएगा, कितना D बच जाएगा 7D बराबर यहाँ पर क्या बचेगा 7। तो आपको तो D का मान फाइंड आउट करना था, इसलिए D बराबर क्या हो जाएगा 7/7। तो 7 से 7 को काट दीजिए ना सर, आपका D = कितना निकल करके आ गया 1 निकल करके आ गया। लास्ट में आप क्या लिख सकते हो, अतः सार्वअंतर बराबर, देखिए क्या लिखा जाएगा सार्वअंतर बराबर 1 आंसर। तो देखिए इस प्रकार से आपका ये प्रश्न बहुत छोटा सा प्रश्न था, बहुत इजी प्रश्न था, इसको भी आप इस प्रकार से बना लीजिएगा। प्रैक्टिस करना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप किस प्रकार से रिवीजन करते हो अपने क्लास का, अपने क्वेश्चन का, अपने प्रैक्टिस सेट का, किस प्रकार से आप रिवीजन करते हो। क्योंकि आपके पास जो सब्जेक्ट होते हैं 6 सब्जेक्ट होता है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जो है वो आपके लिए मैथ ही होता है। और मैथ जो होता है उसको बनाने के लिए, गणित को बनाने के लिए आपका क्वेश्चन का होता है रिवीजन मांगता है। अगर आप रिवीजन नहीं कीजिएगा तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। और एक चीज़ याद रखिएगा सारे स्टूडेंट, अभी से आप उन सारे प्रश्नों को ही पढ़िएगा जो आप पढ़े हुए हो, जिनको आप जानते हो, उन्हीं को बार बार रिवीजन करना है। कुछ नया चीज़ जानने का प्रयास नहीं करना है, और नहीं तो क्या होगा जानने वाला को भी आप भूल जाइएगा, आपका जो था वो भी चला जाएगा और जो नहीं था तो वो नहीं था सर। ठीक है, इसलिए जिसको आप जानते हो एग्जाम नज़दीक आ चुका है, आप उसी को सिर्फ रिवीजन कीजिए। और आपके लिए हम लगातार वीडियो यहाँ पर लेकर आ रहे हैं चैनल पे, उनको देख करके आप रिवीजन करते रहिए सर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आपको लेकर के चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या आपके पास आ रहा है।
अगला प्रश्न आपके पास है साइन ए प्लस बी बराबर 1 और कोस ए माइनस बी बराबर √3/2 है, तो ए और बी का मान निकालिए। क्या दिया गया है? साइन ए प्लस बी बराबर कितना दिया गया? 1। और क्या दिया गया? कोस ए माइनस बी बराबर कितना दिया गया? √3/2। तो इन्हीं को आपको सॉल्व करते हुए, इन्हीं की सहायता से, इन्हीं का हेल्प लेते हुए हम लोग को ए और बी का मान फाइंड आउट करना पड़ता है। इन्हीं दोनों इक्वेशन के जरिए हम लोगों को ए और बी का मान फाइंड आउट करना पड़ता है। चलिए आपको करके दिखाते हैं। सबसे पहले आप जो प्रश्न में बनाना पड़ता है उसको देख लीजिए। क्या दिया गया? देखिए दिया गया है आपके लिए साइन ए प्लस बी बराबर 1 दिया गया, ठीक है। अब आपको करना क्या है, जरा ध्यान से देख लीजिए। हमको यहाँ पर a प्लस बी का मान याद करना है ना, a और b का मान। तो यहाँ पर साइन लिखा हुआ है, इसलिए हम लोग को साइन में ही चेक करेंगे कि साइन कितना डिग्री का मान 1 होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे साइन, फिर लिखेंगे a प्लस बी बराबर, यहाँ पर साइन है ना, इसलिए इधर भी देखेंगे साइन कितना डिग्री का मान 1 होगा, यही चीज देखना है, साइन कितना डिग्री का मान 1 होगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। अब इधर का साइन इधर का साइन से क्या हो गया? कैंसिल आउट कर गया। तो यहाँ पर क्या बचेगा? a प्लस बी बराबर कितना बच गया? 90 डिग्री। इसको अब क्या मान लीजिएगा? समीकरण 1, इक्वेशन 1 क्या मानना है? इक्वेशन 1 मानना है। अब पुनः क्या लिखा जाएगा? पुनः पुनः सेकेंड टाइम देखिए क्या दिया गया है? कॉस ब्रैकेट बंद a माइनस बी बराबर कितना दिया गया है? √3/2। तो आपको यहाँ पर भी एक चीज ध्यान देना पड़ेगा कि cos a माइनस बी का मान कितना दिया गया है? √3/2। तो यहाँ cos है इसलिए इधर भी cos का ही मान रखेंगे हम लोग। यहाँ पर लिखेंगे cos a माइनस बी इज इक्वल टू √3/2 कितना डिग्री का मान होगा cos का? तो हम लोग लिखेंगे cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। तो cos से cos को कैंसिल आउट कर दीजिए। आपके पास यहाँ पर क्या बचेगा? a माइनस बी इज इक्वल टू कितना डिग्री बच जाएगा? 30 डिग्री बच जाएगा। अब इसको हम लोगों को ले लेना है इक्वेशन 2। अब दोनों चीज में एक चीज देखना है कि क्या दोनों में कोई कॉमन हो रहा है या नहीं हो रहा है। समीकरण 1 और समीकरण 2 में, समीकरण 1 एंड समीकरण 2 में देखिए कोई कॉमन हो रहा है। यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी a है, कॉमन हो गया ना। कॉमन हो गया तो कुछ नहीं करना, विलोपन विधि यूज करते हुए समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटा देना है। तो आप सभी को जानते हो कि इस प्रकार का प्रश्न आपको सर, आप जब क्लास चल रहा था आपका, उस वक्त सभी को एक एक करके पढ़ाया गया था, ठीक है। तो अभी रिवीजन क्लास चल रहा है, आपके एग्जाम के लेकर के ये रिवीजन करवाया जा रहा है, ठीक है, सभी प्रश्न को। तो आप ध्यान से देखिए, रिवीजन कीजिए। समीकरण 1 एवं 2 को घटाने पर, समीकरण 1 एवं 2 को क्या करने पर? घटाने पर। समीकरण 1 जरा सा देख लेते हैं क्या है। समीकरण 1 हमारे पास a प्लस बी है, देखना a प्लस बी बराबर कितना दिया गया है? 90 डिग्री। और a माइनस बी बराबर कितना दिया गया है? 30 डिग्री। तो इसमें निशान को क्या करना पड़ेगा? चेंज कर पड़ेगा। यह 2b हो जाएगा, बराबर कितना बचेगा? 60। इसको जब आप हल कीजिएगा तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60/2। काटेंगे तो कितना आएगा? 30 आ जाएगा। यानी आप लोग देख पाए कि b इज इक्वल टू कितना आ गया है? 30 आ चुका है। अब आपको कुछ नहीं करना है, लिखना है b का मान। क्या लिखना है? b का मान कहाँ रखना है? तो लिखेंगे सर समीकरण 1 में रखना है। b का मान समीकरण 1 में रखने पर b का मान कहाँ रख देना है? समीकरण 1 में। अब समीकरण 1 जरा से देखें क्या है? a प्लस बी क्या दिया गया है? a प्लस बी बराबर कितना डिग्री दिया गया है? 90 डिग्री। इसमें मान बैठा दीजिए, a का a प्लस b का मान कितना डिग्री? 30 डिग्री, बराबर कितना होगा? 90। अब यहाँ पर आपको हल करके दिखा देते सर वन टाइम। तो a बराबर क्या हो जाएगा? 90 माइनस 30 हो जाएगा। घटाएंगे तो a बराबर कितना डिग्री निकल करके आ जाएगा? 60 निकल कर आएगा। तो देखिए b का मान यहाँ आया, a का मान यहाँ आया। लास्ट में आप लिख सकते हो a बराबर 60, b बराबर 30, और यही तुम्हारा प्रश्न का हल होता है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि प्रश्न संख्या 5 को भी हम लोगों ने फाइनली हल निकाल लिया है, इसका सॉल्यूशन ज्ञात कर लिया गया है। अब आप अंतिम प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 6 की ओर हम लोग बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 6 आपको बता करके दिखाते हैं सर कि किस प्रकार से बनाया जाता है। ये जो प्रश्न है आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि आपके टोटल 5 मार्क्स दे करके जाएंगे।
आपका एग्जाम में जो है 5 मार्क्स देने वाला है ये प्रश्न। तो देखिए ये प्रश्न आपको कैसे बनाया जाता है, तो इसमें जो प्राप्तांक दिया गया है ये आपके लिए क्लास इंटरवल का मान होता है, और जो बारंबारता दिया गया है ये आपके लिए फ्रिक्वेंसी का मान होता है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग इसको यूज़ करते हुए हम लोग यहाँ पर निकालें, क्या बोला, निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करने बोला है, बहुलक। चलिए बहुलक ज्ञात करके आपको दिखाते हैं और सिखाते हैं, और सीखने का प्रयास कीजिएगा, रिविजन कीजिएगा। एक बार में नहीं बनता, 2 बार बनाइए, 4 बार बनाइए, 10 बार बनाइए, लेकिन बना करके इसको सीखने का प्रयास कीजिए सर, तब कहीं जाकर के आप एग्जाम में भी बना पाइएगा। आप खुद से बनाना सीखिएगा, तब कहीं जाकर हम लोग का काम, टीचर का काम होता है सिर्फ इसको सिखा देना, बता देना। आपका ही काम इसको रिवीजन करके सीख लेना सर। चलिए आगे बताते हैं। तो यहाँ पर सबसे शुरू में आपको क्या लिख लेना है, सी आई। क्या लिख लेना है, सी आई। और उसके बाद वाला में किसका मान हो जाएगा, एफ का मान हो जाएगा, ठीक ना। इस प्रकार से इसका मान हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ता है। तो देखिए सी आई का मान क्या बैठाएंगे, एक बार देख लीजिए। 0 से 10 क्या दिया गया, देखिए 0 से 10, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, 0 से 10। फिर क्या लिखा जाएगा, 10 से 20। फिर क्या लिखा जाएगा, 20 से 30। फिर क्या लिखा जाएगा, ध्यान से देखिए, फिर लिखा जाएगा 30 से 40। फिर क्या लिखा जाएगा, 40 से 50। यही मान को हम लोग को लिख देना है इसमें देख देख करके। अब क्या दिया गया है, देखिए 8। फिर क्या दिया गया है, 12। फिर क्या दिया गया है, 20। फिर अगला देखिए क्या दिया गया है, 6। अगला क्या दिया गया है, 4। ये हो गया सर, ठीक है ना। अब इसमें एक चीज़ का आप लोग को बताएंगे, जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस प्रश्न का, उसको आपको देखना पड़ेगा। जो बहुलक जब भी निकालने के लिए बोलेगा ना, तो इसमें जो सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी होगी वो आपके लिए F1 का मान होगा, ठीक है। जो सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी, देखिए सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी क्या है, 20 है ना। 8, 12, 20, 6, 4, सबसे बड़ा कौन है, 20। तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, F1 मान लेंगे, ठीक है। क्या माना जाएगा, F1। उसका ऊपर जो सबसे ऊपर है ना, उसको क्या माना जाएगा, उसको माना जाएगा F0। क्या माना जाएगा, F0। और उसके नीचे वाले को क्या माना जाएगा, F2 माना जाता है सर, इस प्रकार से, ठीक है। ये तुम्हारे लिए F0, F1 और F2 ख्याल रहे, जो सबसे बड़ा होता है वही F1 का मान होता है। उसके बाद ध्यान देना है आप लोगों को, यही F1 का बगल वाला को, इसको क्या मान लेना है, L1, और इसको क्या मान लेना है, L2 मान लेना है, ठीक ना। तो इस प्रकार से आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होता है। अब इतना कर लेने के बाद आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि आपसे पूछेगा कि इसमें बहुलक वर्ग कौन होगा, तो आप क्या कहोगे सर, बहुलक वर्ग 20 से 30 होगा। क्यों कहोगे, क्योंकि इसी में बारंबारता क्या है, सबसे ज़्यादा। देखिए 8, 12, 20, 6, 4, सबसे बड़ा 20 है, इसलिए 20 का बगल वाला ही बहुलक वर्ग होगा, क्योंकि ये सबसे बड़ी संख्या है और सबसे बड़ा फ्रिक्वेंसी है। तो लिखेंगे, चूंकि देखिए बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग कितना से कितना होगा, देखिए बहुलक वर्ग 20 से 30 होगा। ध्यान दीजिएगा, बहुलक वर्ग कितना से कितना होगा, 20 से कितना होगा, 30 होगा। क्योंकि देखिए, क्योंकि जो है ना, इसी में क्या होने वाली है, क्योंकि इसी में बारंबारता सबसे अधिक है। बारंबारता क्या है, सबसे अधिक है, इसी में सबसे ज्यादा बारंबारता दिया गया है, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, देख देख करके सिंपली आपको फाइंड आउट कर देना है सारे मान को। सर देखिए क्या दिया गया है यहाँ से, F0, F0 का मान कितना है, 12। F1 का मान है 20। F2 का मान हमारे पास कितना आया हुआ है, 6। L1 का मान हमारे पास देखिए कितना है, 20। L2 का मान हमारे पास है 30। H का मान हमारे पास 10 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इतने सारे चीज कर लेने के बाद आपको लिखना है कि बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए लिखेंगे, बहुलक बराबर क्या लिखा जाएगा, ध्यान से देखिए, बहुलक बराबर, बहुलक बराबर फॉर्मूला क्या होता है, L1 प्लस ब्रैकेट बंद F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने क्या हो जाता है, H। ये फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। इन्हीं फॉर्मूला में मान को आप लोगों को क्या करना है, इनपुट करना है। L का मान देखिए, L1 का मान कितना है, तो 20 दिया गया है, प्लस का प्लस है, ब्रैकेट बंद कर दीजिए।
F1 देखिए, F1 का मान कितना दिया गया है, 20 दिया गया है, माइनस F0 का मान कितना दिया गया, देखियो 12 दिया गया है, ठीक है ना, बट्टा 2F1 यानी 2 × 20 माइनस F0 का मान कितना दिया गया देख सकते हो, 12 दिया गया है, तो 12 माइनस F2 का मान देख सकते हो कितना दिया गया है, 6, तो 6 गुना H का मान कितना दिया गया है, 10 दिया गया है। अब इन्हीं सारे चीज़ों को हम लोगों को हल करना है। जैसे देखिए 20 का क्या लिख लेंगे हम लोग, 20 लिखेंगे, प्लस का प्लस लिखेंगे, 20 में से 12 घटा दीजिए, कितना बचेगा, 8 बचेगा। ध्यान से देखिए सारे को, इस वाले फॉर्मूला पे हम लोग सारे मान को इनपुट किए, ठीक है, इनपुट किया गया। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो 20 में से 12 घटाएंगे, कितना बचेगा, 8। 20 दूनी कितना हो जाता है, 40। फिर देखिए यहाँ पर -12 -6 दोनों आपस में क्या होगा, जुड़ेगा। क्यों जुड़े, क्योंकि दोनों माइनस में, 12 6 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। गुने यहाँ पर देखिए h का मान कितना है, 10। यहाँ पर जो किया गया सब जो फॉर्मूला में इस मान को बैठा दिया गया है सर, ठीक है। चलिए बराबर देंगे, 20 का 20 प्लस का प्लस 8 का 8, नीचे 40 में से 18 घटा दीजिए, कितना बचेगा, 22। 22 को यहाँ पर 10 कर दिया गया, ठीक है। अब इसको जब आप काटोगे तो 2 11 है 22 और 2 पछे 10, क्लियर हो गया। तो क्या बच गया यहाँ पर देखिए, 20 प्लस का प्लस 8 पछे 40, 40/11, 40 और 11, अब 11 से 40 को भाग दे देंगे, तो 11 दूनी 22, 11 तिया 33, बचेगा 7, 70 हो जाएगा, 11 छक 66 हो जाएगा, ठीक है। 6 बार में काट दिया, 11 छक 66, तो बचेगा कितना, 4 बचेगा। पॉइंट दिया गया है इसलिए 4 क्या पढ़ाएगा, 40, तो 11 तिया फिर से कितना हो जाएगा, 33, फिर से 11 छक 66, ऐसे होता चला जाएगा। यानी कि आप लोगों ने फाइनली देखा कि हमारा आंसर जो होगा 20 + 3.64, यानी कि आंसर हो जाएगा 23.64 आंसर हो जाएगा, क्लियर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने फाइनली देखा कि बहुलक कैसे निकाला जाता है, और जो ये मेथड, जो ये ट्रिक, जो ये सिस्टम आपको बताए हैं बहुलक ज्ञात करने का, ये आपके एग्जाम के लिए और आपको बनाने के लिए सबसे इजी मेथड को आपको सिखाया गया, सबसे आसान वाले विधि को पढ़ाया गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बहुलक निकालने वाले जितने भी प्रश्न हैं सबको इसी तरह से बना करके आप रिविजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और अपने एग्जाम में जा करके अगर पूछता है इस प्रश्न को तो आप डायरेक्टली बना करके सही कर दीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग सभी कोई आने वाले जो एग्ज़ाम है, जो आपका 18 फरवरी से है, मैथ का 11 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है आपका एग्ज़ाम, उन सारे एग्ज़ाम को अच्छे तरह से तैयारी कीजिए और उन्हीं प्रश्नों को आप हल करने का प्रयास कीजिए और उन्हीं को प्रैक्टिस कीजिए जिनको आप साल भर पढ़े हो, जिनको कि आप कोचिंग में, स्कूल में, ट्यूशन में पढ़े हुए हो। आप उन सारे प्रश्न को कभी ना देखें जिनको कि आप नहीं पढ़े हो, ठीक है। जिनको पढ़े हो उन्हीं को देखिए, उन्हीं को प्रैक्टिस कीजिए, उन्हीं को रिवीजन कीजिए, क्योंकि अब जो समय है रिवीजन करने का है, ना कि कोई ऐसा क्वेश्चन पढ़ने का जो कि नया हो आपके लिए। नया अब नहीं पढ़ना है, बिल्कुल उसको पढ़ना है जिसको आप जानते हो, आप उसको सीखे हुए हो, आप उसको रिवीजन कीजिए और उसको बढ़िया से क्या कहा जाए कि अपने दिमाग में बैठा लीजिए, एग्जाम हॉल में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होने दीजिए। तो अगर हम आशा करते हैं कि आज का हमारा ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो हमारे चैनल को सर कम से कम लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब तो कर दीजिए, ठीक है। उससे हमारे जो चैनल हैं उनको थोड़ा सा हेल्प मिलता है और हम लोग को पढ़ाने के लिए भी थोड़ा सा मन लगता है, ठीक है। तो अगर हमारा ये चैनल और हमारा ये वीडियो आपके लिए अच्छा लगा हो तो अपने दोस्त तक, अपने जो रिलेशन होते हैं उनके तक इनको भी शेयर कीजिए और उनसे भी इन सारी चीज़ों को शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए आज के लिए हम लोग यहीं पर रुकते हैं। सभी को मेरे तरफ से थैंक यू, धन्यवाद।